अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। कौन सी तारीख बोला आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे ब्रादरम उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी पहलवान साहब ने कहा कॉन्टेस्टेड एमएलए कारवान असेंबली ने कि ज़रूर 14 तारीख के दिन चेयरमैन साहब से स्पोर्ट्स से मिलेंगे। और मैं भी उस्मान भाई से और तमाम उस्ताद और खलीफाओं से गुजारिश करूंगा कि आप और हम मिलकर इन बच्चों के लिए इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की शेर पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन से मिलकर उन लोगों को भी लग जाकर साथ जो है सीएम से मिलकर इन बच्चों का, हमारा आपका मकसद ये है बच्चों को नौकरियां होना इंशाअल्लाह दिलाएंगे। अरे मेरे भाई, महाराष्ट्र में तो उनको खुराक के पैसे दिए जाते हैं, उनको रहने के पैसे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद नौकरी दी जाती है। उसी तरह से आज हमारा मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री, नंबर 1 मुख्यमंत्री, यंगेस्ट मुख्यमंत्री ने जो 2 नौजवानों को, एक लड़की को और एक नौजवान को जो नौकरी दी है, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री का, तमाम कांग्रेस का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान का शेर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने भी नुमाइंदगी की थी। कहा था कि रेवंत रेड्डी साहब, आप स्पोर्ट्स में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको नौकरियां दो। अब मैं चाहता हूं और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट से चाहता हूं, हम सब मिलकर जरूर इस जो हांगकांग में जीता नौजवान बच्चा, जो हमारा फर्स्ट माइनॉरिटी पहलवान आता थे खालिद बाबा से, वो बच्चे को, मोहम्मद बिन गौस को, अब्दुल्ला बिन गौस को, जितने बच्चे हमारे तेलंगाना में केसरी, जो आंध्र केसरी जीते हैं, संतोष यादव को, हिंदू मुस्लिम नौजवान बच्चे जो जीते हैं, इन सबको लेकर जाएंगे। और जरूर आप टिमरी से आपके पास उसमें 2 नौकरी, जीएचएमसी है आपके पास उसमें 2 नौकरी, उसके बाद उन्हें क्वालिफिकेशन से इम्तिहान देता और जो है हायर पोस्ट पे चले जाता। तब हमारे हैदराबाद के नौजवान जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए इन पहलवानों, इन उस्ताद और खलीफाओं को मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने अखाड़ों में बुलाकर उनको जो है ना, बड़े छोटों का अदब अखलाक सिखाते हुए तालीम हासिल करने के बाद वर्जिश के लिए, सेहत के लिए जो है उनको। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि खूबसूरत तेलंगाना में, प्यारे तेलंगाना में, खूबसूरत हैदराबाद में फर्स्ट माइनॉरिटी आंध्र केसरी पहलवान, उस्ताद और खलीफा बामास अखाड़ा खालिद बिन मोहम्मद बामास साहब ने अपने अखाड़े पर एक तहनीती तकरीब मुनक्किद की, जिसमें हमारे तेलंगाना के खूबसूरत हैदराबाद के, प्यारे हैदराबाद के रियल हीरोज, जिन्होंने तेलंगाना का नाम रोशन करके हैदराबाद तशरीफ लाए। क्योंकि ये वो पहलवान है जिनके मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं। 68 केजी यानी 68 केजी में गोल्ड मेडल हमारे तेलंगाना को लाने वाला नंबर 1 बेहतरीन यंगेस्ट डायनामिक सुपर पहलवान अली बिन उस्मान अल हाजरी पहलवान, जिन्होंने अपने तेलंगाना के लिए, क्योंकि आपको ये जानकर, बल्कि आप लोगों को तमाम मालूम है कि रेसलिंग में जो है हरियाणा, आपके मध्य प्रदेश, पंजाब बहुत आगे, वो मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, वहां के पहलवानों को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचकर शानदार कामयाबी हासिल कर वापस आने वाले पहलवान का, खालिद बामास पहलवान ने अपने बामास अखाड़े में तहनीती तकरीब पेश की। उसके साथ साथ और एक पहलवान जो न सिर्फ तेलंगाना, हैदराबाद, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर यानी दूसरी कंट्री में, हांगकांग, चाइना में 38 केजी में महसन बिन अली खलीफा साहब ने शानदार कामयाबी हासिल करके बामास अखाड़े में उस नौजवान की, उस प्यारे पहलवान की भी तहनीती तकरीब पेश की। अब उसके बाद आज इस तकरीब का हर एक पहलू यह भी है कि खालिद बामास पहलवान जो 2004 में आंध्र केसरी फर्स्ट माइनॉरिटी आंध्र केसरी पहलवान बने, तो उन्होंने कहा कि भाई पिछले 10 साल से मुसलसल
नाइंसाफी और सौतेला सलूक तेलंगाना के साथ हो रहा है। लेकिन जब से पिछले 9 माह से एक यंगेस्ट डायनामिक सुपर, अरे मेरे भाई, महाराष्ट्र में तो उनको खुराक के पैसे दिए जाते हैं, उनको रहने के पैसे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद नौकरी दी जाती है। उसी तरह से आज हमारा मुख्यमंत्री, प्यारा मुख्यमंत्री, नंबर 1 मुख्यमंत्री, यंगेस्ट मुख्यमंत्री ने जो 2 नौजवानों को, एक लड़की को और एक नौजवान को जो नौकरी दी है, उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री का, तमाम कांग्रेस का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान का शेर बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी नुमाइंदगी की थी। कहा था कि रेवंत रेड्डी साहब, आप स्पोर्ट्स में जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको नौकरियां दो। अब मैं चाहता हूं, और हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट से चाहता हूं, हम सब मिलकर जरूर इस जो हांगकांग में जीता नौजवान बच्चा, जो हमारा फर्स्ट माइनॉरिटी पहलवान आता है खालिद बाबा से, वो बच्चे को, मोहम्मद बिन गौस को, अब्दुल्ला बिन गौस को, जितने बच्चे हमारे तेलंगाना में केसरी, जो आंध्र केसरी जीते हैं, संतोष यादव को, हिंदू मुस्लिम नौजवान बच्चे जो जीते हैं, इन सबको लेकर जाएंगे। और जरूर आप टिमरी से आपके पास, उसमें 2 नौकरी, जीएचएमसी है आपके पास, उसमें 2 नौकरी, उसके बाद उन्हें क्वालिफिकेशन से इम्तिहान देता और जो है हायर पोस्ट पे चले जाता। तब हमारे हैदराबाद के नौजवान जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए इन पहलवानों, इन उस्ताद और खलीफाओं को मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने अपने अखाड़ों में बुलाकर उनको जो है ना, बड़े छोटों का अदब अखलाक सिखाते हुए तालीम हासिल करने के बाद वर्जिश के लिए, साहिब के लिए जो है उनको का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस उस्ताद खालिद बामास और बामास अखाड़े के तमाम जिम्मेदारान का। और इस मौके पर मैं खुसूसी तौर पर तमाम लोगों को इत्तला देना चाहता हूँ कि परसों इंशाअल्लाह ताला हमारे यंगेस्ट साहब चेयरमैन, स्पोर्ट्स चेयरमैन जो है वो शिवसेना रेड्डी है। 14 तारीख के दिन हमारी उनसे मुलाकात है और वो भी एक स्पोर्ट्समैन है और हमारे सीएम भी एक स्पोर्ट्समैन है। और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कैबिनेट में है सबको स्पोर्ट्स से दिलचस्पी है। आपने कल ही देखा होगा कि हमारे मिनिस्टर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी साहब भी स्पोर्ट्स के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने भी ऐलान किया कि हमारी रियासत को स्पोर्ट्स का हब बनाएंगे। इस मौके पर मैं तमाम उस्ताद खलीफाओं को, ज़िम्मेदारों से ये गुजारिश करता हूँ, परसों मेरे साथ चलिए, हम नुमाइंदगी करेंगे। हम चूँकि हमारी पहचान पहलवानी से है, रेसलिंग से है, तो जितने रेसलर्स हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, आप चलिए। इंशाअल्लाह ताला हम उन बच्चों को भी, जो बच्चे मेडल हासिल किए हैं, उनको भी उनसे मुलाकात करवाएंगे और हमारी नुमाइंदगी भी स्पोर्ट्स के मुताल्लिक़ उनसे पेश करेंगे। और सीएम साहब से भी इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इन बच्चों को भी इंशाअल्लाह अवार्ड दिलाएंगे और जो मुस्तहिक़ा उन लोगों को मुकाम है वो देना, हम लोग उनसे नुमाइंदगी करेंगे। बहैसियत कांग्रेसी मैं तमाम स्पोर्ट्समैन और उस्ताद खलीफाओं को और हमारी जो यहाँ पर तेलंगाना और डिस्ट्रिक्ट अमेचर रेसलिंग एसोसिएशन जो है। आखिर में खालिद बिन मोहम्मद बामा साहब, उस्ताद खलीफा बामास अखाड़े ने बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद, सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और रेवंत रेड्डी साहब का, तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा किया।